खूबसूरती, बस मुझे हमेशा से सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, ऐसी चीजें बनाना जो खूबसूरत हो। एक छोटा लड़का अपनी माँ के साथ सड़क पर चल रहा है। उसकी आंखों में हैरानी है जैसे ही आसमान में पर्पल और ग्रीन बलून्स छा जाते हैं। मैं ऐसी चीजें बनाना चाहता हूँ जो दिल को छू जाए, ऐसा कुछ जो कभी किसी ने देखा ना हो। तो तुम एक आर्टिस्ट हो? अरे नहीं, वो तो ज्यादा शो ऑफ लगता है। मैं तो हमेशा अपने आप को एक एंटरटेनर ही मानता हूँ। पर हाँ, क्या पता शायद मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। बलून्स फट जाते हैं और सड़कों में ग्रीन गैस फैल जाती है जो लोगों की जान ले लेती है। मुझे लोगों को चैलेंज करना पसंद है। मैं उन्हें वो देता हूँ जो उन्हें चाहिए, ना कि वो जो वो चाहते हैं। खुशी, हंसी, हाँ, हंसी ही तो असली खूबसूरती है। जोकर लोगों से भरी सड़क पर ऐसे चलता है जैसे कोई एक्टर स्टेज पर ग्रैंड परफॉर्मेंस के बाद एंट्री ले रहा हो। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम प्रोसेस का मजा नहीं ले रहे हो तो फिर करने का क्या मतलब है। जिंदगी का मजा लेना चाहिए। बैटमैन जोकर के चेहरे पर जोर का पंच मारता है, उसके पागलपन भरे एक्ट को खत्म करते हुए। अगले सीन में जोकर और डॉक्टर बेन आर्कम असाइलम के इंटेरोगेशन रूम में बैठ के बात कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि पहले का सीन एक फ्लैशबैक था जोकर के लास्ट स्टंट का। डॉक्टर बेन एक साइकियाट्रिस्ट है जो जोकर की कंडीशन समझना चाहता है। उसे लगता है कि वो उसे ठीक कर सकता है। जोकर को डॉक्टर बेन का क्योर वाला आइडिया हंसी लायक लगता है। उसका कहना है कि ये कंसल्टेशन उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में कम और डॉक्टर बेन के ईगो के बारे में ज्यादा है। डॉक्टर बेन की सुपीरियर ये डिसाइड करती है कि जोकर अब बच नहीं सकता है और इस पागल के साथ बैठना डॉक्टर बेन के दिमाग के लिए खतरनाक है। वो बेन को 2 हफ्ते का टाइम देती है ट्रीटमेंट खत्म करने के लिए, वरना प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। बेन अपने घर लौटता है जहां उसके बीवी और बेटा उससे बड़े प्यार से मिलते हैं। वो सब साथ में डिनर करते हैं और बेन अपने बेटे को बेड टाइम स्टोरी सुनाता है। कहानी है हैप्पीविल की, दुनिया की सबसे खुश जगह। एक दिन मिस्टर स्माइल्स नाम का एक कैरेक्टर वहां पर आता है। मिस्टर स्माइल्स एक चेन सॉ लेकर आता है और सबको दिखाना चाहता है कि उसकी मशीन कैसे काम करती है। और फिर मिस्टर स्माइल्स की हैप्पी मशीन के ब्लेड्स और दांत घूमने लगे घूमते घूमते। बेन को लगता है कुछ तो गलत है इस कहानी में। वो कहता है कि स्टोरी बंद कर देते हैं, लेकिन उसका बेटा जिद करता है कि कहानी पूरी सुननी है। अगला पेज पढ़ते ही बेन को शॉक लगता है। एक खूनी सीन आने पर वो कहता है अब बस, और इस बात से बेटा नाराज हो जाता है। फिर बेन के साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। वो सुबह 8 बजे नींद में चलने लगता है। एक सपने में पर्पल बलून फटने की आवाज सुनता है। तभी उसकी बीवी उसे रोकती है। नेक्स्ट सेशन में डॉक्टर बेन जोकर से उसके एक फेमस स्टंट द फिश के बारे में सवाल करता है। तुम्हारे लिए ये सब परफॉर्मेंस आर्ट जैसा नहीं है ना? डॉक्टर जोकर के पास्ट को एक्सप्लोर करता है और कहता है कि जोकर को केमिस्ट्री का कुछ ना कुछ नॉलेज तो जरूर होगा। जोकर कहता है कि उसने कभी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताई, लेकिन अब वो डॉक्टर को बताने को तैयार है। बहुत बहुत पहले की बात है। एक बहुत खुश जगह थी, एक खुश जंगल के बीचों बीच। और सोचो जरा, उस जंगल का नाम भी था हैप्पीविल। और हैप्पीविल के लोग एक दूसरे को जानते थे, सब अच्छे दोस्त थे, सब कुछ सही था, जब तक मिस्टर स्माइल ने शहर में कदम नहीं रखा। डॉक्टर बेन इंटेरोगेशन रूम से भागता है और बाथरूम में जाके अपना चेहरा धो लेता है। वहां उसे बाथरूम स्टॉल के नीचे एक खून बहते हुए नजर आता है। जब वो स्टॉल का दरवाजा खोलता है तो अंदर अरकम का एक एम्प्लॉय मरा पड़ा होता है, लेकिन तुरंत उसे एहसास होता है कि ये सब उसका वहम था और लगता है कि डॉक्टर बेन का दिमाग भी जोकर के कब्जे में आ चुका है। दूसरे चैप्टर में अंधेरी और उदास रात में जब बेन आर्कम्स डाइनर की तरफ ड्राइव कर रहा होता है। 2 दुनिया होती है, एक वो जिसमें सब रहते हैं, जहां हम अपनी रोज की जिंदगी जीते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। इसे रियल वर्ल्ड कहते हैं। डॉक्टर अपने मोनोलॉग में बताता है कि एक और दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसे सिर्फ कुछ खास लोग ही देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। आर्कम्स डाइनर के अंदर डॉक्टर बैटमैन के सब विलन को देखता है, कुछ कस्टमर बनकर और कुछ स्टाफ बनके। डॉक्टर का वेलकम करता है टू फेस और बैकग्राउंड में हमें बेन, द क्रॉक, हार्ले क्विन और बाकी सब भी दिखते हैं। जोकर एक बूथ में बैठता है बेन के साथ। ये जगह क्या है? हार्ले क्विन टेबल पर आती है एक सिल्वर प्लेटर के साथ, जिसमें क्लोच के अंदर बेन का कटा हुआ सर होता है, जोकर के फेस पेंट के साथ। बेन शॉक में अपने मुंह पर हाथ रखता है, आंखों से उसके आंसू बहते हैं जब वो देखता है कि जोकर उसके दिमाग से खेल रहा है। 2 दुनिया होती है, पर क्या होता है जब तुम्हें समझ ही ना आए कि तुम कौन सी दुनिया में हो? अगर तुम पागल हो जाओ, क्या तुम्हें खुद भी पता चलेगा? बेन अचानक से उठता है अपने बेड में अपनी वाइफ के पास। क्या ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था? बेन नीचे जाता है जहां उसका बेटा मिस्टर स्माइल की इंटरैक्टिव स्टोरी फोन पर देख रहा होता है। उसका बेटा तभी एक जोक सुनाता है, कैनिबल्स क्लैंस को क्यों नहीं खाते?
क्योंकि उनका टेस्ट फनी होता है। बेन अपने बेटे से पूछता है कि ये जोक उसने कहाँ से सुना, तो बेटा कहता है स्कूल से। बेन शॉक हो जाता है जब उसका बेटा बेसमेंट की तरफ जाने लगता है जहां उसका ऑफिस है। वो उसे तुरंत रोक देता है और अपने बेटे से कहता है कि वो कभी भी नीचे बेसमेंट में नहीं जाएगा। वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं चाहता कि उसका बेटा देखे। अगले सीन में बेन आर्कम असाइलम पहुंचता है काम के लिए। 2 दुनिया होती है और ये जगह उन दोनों के बीच की बाउंड्री पर है। डॉक्टर दोबारा जोकर के साथ बैठता है और उसके पास्ट के बारे में पूछता है, लेकिन जोकर कुछ बताने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। जब बेन उसके फियर्स के बारे में पूछता है, जोकर हंस पड़ता है। बेन के अंदर का फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। तुम ठीक होना नहीं चाहते क्या? ठीक होना? तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ? इधर देखो, कहाँ हो तुम? उसके बाद डॉक्टर गेम पलटने की कोशिश करता है। चलो कुछ और ट्राई करते हैं। उससे पहली मुलाकात के बारे में बताओ। उससे? कौन? अरे बेंजामिन, किसकी बात कर रहे हो? तुम जानते हो। ओह, उसकी बात? हार्ले को मत बताना, लेकिन वो तो मेरी सोलमेट है। लेकिन छोड़ो ये सब, तुम्हारे सोलमेट के बारे में बात करते हैं। बेन, बताओ ना, पहली बार जब तुम एना से मिले तब तुम्हें कैसा लगा था? इस बात से बेन का गुस्सा और बढ़ जाता है। क्या? तुम्हें कैसे पता? चलो फिर छोटे साइमन के बारे में बात करते हैं। बेन कंट्रोल खो देता है। तुम्हें उनके नाम कैसे पता चले? बेन की सुपीरियर उसे स्कोल्ड करती है और इंटेरोगेशन रूम से निकाल देती है क्योंकि बेन ने सबसे इंपॉर्टेंट रूल तोड़ दिया। प्रिजनर्स के साथ कोई हाथापाई नहीं। बेन माफी मांगता है और ये सब के बाद वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है। वो कहता है कि अगर उसके पास थोड़ा ज्यादा वक्त होता तो प्रोग्रेस हो सकती थी, पर अब लगता है कि सब कुछ बेकार है। बेन घर वापस जाता है डिनर के लिए, लेकिन उसका दिमाग फिर हेलुसिनेशंस दिखाने लगता है। उसकी वाइफ उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि वो थोड़ा रेस्ट करे, लेकिन बेन उसकी जगह बेसमेंट में चले जाता है। हर एक कदम के साथ उसकी मेंटल स्टेट और डिग्रेड होती जा रही है और उसी के साथ ही जोकर की आवाज भी उसके दिमाग में गूंजती है। उसे उसके नाम कैसे पता चले? रियलिटी में बेन तब आता है जब उसकी वाइफ उसका हाथ पकड़ती है और जब वो पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, बेन गुस्से में घर से निकल जाता है और उनका बेटा आंसुओं में सड़क पर खड़ा रह जाता है। बेन आर्कम वापस जाता है और जोकर को जगाता है। वो जोकर से गुस्से में पूछता है कि उसने उसकी वाइफ और सन के नाम कैसे जाने। अब बेन का सब्र खत्म हो चुका था। चुप रहो, 3 हफ्ते से मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। 3 हफ्ते, और इस दौरान मैंने कभी उनका नाम नहीं बताया। मेरे प्यारे बेंजी, तुम मुझे 3 साल से ट्रीट कर रहे हो। नहीं। ओह हाँ, और तुम्हें भी पता है ये सच है। अंदर ही अंदर तुम जानते हो। चुप करो। एना और साइमन का नाम मुझे इसीलिए याद है क्योंकि तुमने मुझे बताया था तब जब एना तुम्हें छोड़ के गई थी और साइमन को साथ ले गई थी। बेन घर भागता है और उसे एहसास होता है कि जोकर जो भी कह रहा था सच कह रहा था और वो एक दूसरी दुनिया में जी रहा है, पागलपन की दुनिया। उसको एहसास होता है कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी है और उसे पता भी नहीं चला। बेन नीचे बेसमेंट में जाता है और अपना चेहरा क्लाउन जैसा पेंट करता है। पागल डॉक्टर वापस आर्कम जाता है और एक सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पे क्रोबार से वार करता है। बेन उसकी चाबियां चुरा लेता है और जोकर के सेल में जाता है। बेन जानना चाहता है कि जोकर ने उसके साथ आखिर किया है। जोकर कहता है कि उसने सिर्फ बेन को आजादी दी है, उसका सोसाइटी वाला मास्क हटा दिया है। पागलपन एक दरवाजा है आजादी तक और मैंने तुम्हें उसकी चाबी दे दी है, अब सिर्फ मिलके उस दरवाजे से गुजरना है। बेन रो पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है, पर जोकर उसे तसल्ली देता है। उसने तुम्हारा बेटा लिया, वो चली गई क्योंकि वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि तुम असली में कौन हो बेन, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तभी अलार्म बजता है और आर्म्ड गार्ड्स राइट शील्ड्स के साथ जेल की तरफ बढ़ते हैं, पर गार्ड्स रुक जाते हैं जब डॉक्टर बेन कंट्रोल रूम से सारे सेल के दरवाजे खोल देता है। जोकर बेन को एक कागज देता है जिसमें एक एड्रेस लिखा होता है और कहता है कि यही जगह है जहां उसकी बीवी और बेटा है, यहीं से शुरुआत होगी। जब तक आर्कम के क्रिमिनल गार्ड्स को बिजी रखते हैं, जोकर और पागल डॉक्टर जेल से भाग जाते हैं। बाहर एक गार्ड उन्हें रोकता है। रुक जाओ। बेन बिना सोचे गार्ड को गोली मार देता है। डॉक्टर और जोकर दोनों गार्ड की लाश को देखने के बाद हंसने लगते हैं। जोकर बेन को एक वेयरहाउस ले जाता है जहां वो अपना आइकॉनिक पर्पल सूट पहनता है जो वहां स्टोर किया गया था। बैटमैन सीन पे पहुंचता है और जोकर से लड़ने लगता है। जोकर छुपी हुई गैस कैनिस्टर का यूज करके बैटमैन को कंफ्यूज करता है और डॉक्टर बेन को भागने का मौका देता है ताकि वो अपनी बीवी और बेटे के पास जा सके। बैटमैन जोकर से पूछता है, बता जोकर, तूने उस आदमी के साथ क्या किया? ये तो कमाल का केस है, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मेरा। अभी के लिए तो तेरा अच्छा डॉक्टर अपनी प्यारी और अलग हो चुकी बीवी और बेटे के पास जा रहा है,
तेरे पास चॉइस है बैट्स, मुझे पकड़ ले या उन्हें बचा ले। बैटमैन कहता है कि वो बाद में जोकर के पास वापस आएगा और तुरंत डॉक्टर को ढूंढने निकल जाता है। डॉक्टर एक एक्सटीरियर स्टेयरवॉल से अपार्टमेंट में घुस जाता है जहां उसकी बीवी और बेटा रहते हैं। एना उसे लॉन्ज में देखती है, पर क्लाउन मास्क की वजह से पहचान नहीं पाती है। बेन एना को दीवार से टकराता है और उसके सर पे बंदूक रख देता है। ये तुम नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो। मैं हमेशा से ऐसा था। साइमन रूम में आता है और देखता है कि उसके डैड उसकी माँ पे बंदूक ताने खड़ा है। डैडी। अपने बेटे का चेहरा देखते ही बेन के अंदर कुछ जाग जाता है। मैं फेल हो गया, मैं गिर गया, सब कुछ खो दिया, पर मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। साइमन अपने पापा के पास आता है और उसे गले लगा लेता है। बैकग्राउंड में बैटमैन आ जाता है ताकि डॉक्टर को वापस ले जाए। फ्लैश फॉरवर्ड होता है जहां बेन एक थेरेपी सेशन में डॉक्टर हचिंस के साथ होता है। वो बेन की प्रोग्रेस की तारीफ करती है और कहती है कि जोकर हार गया है क्योंकि वो बेन को पूरी तरह से करप्ट नहीं कर पाया। बेन डॉक्टर हचिंस का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे असाइलम में अकेला नहीं छोड़ा। फिर वो पूछता है कि अब क्या करेंगे जब जोकर अभी भी बाहर है और अपना पागलपन फैला रहा है। डॉक्टर हचिंस बताती है, हमें अंधेरे के जाने का इंतजार करना होगा। तो यही था बस हमारा डार्क टेल। स्क्रीन पे दिख रहे और बैटमैन वीडियोस को चेक करें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, टेक केयर।